कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन इस रविवार संडे कार्यक्रम में। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि श्रील प्रभुपाद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बार बोलते हैं कथा किया, तो उन्होंने भागवतम का प्रथम जो श्लोक है, जन्मादि अस्य यत अन्वयत इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट, केवल इसी श्लोक पे कहीं कहीं दिनों तक, कहीं हफ्तों तक कथा किया, केवल एक ही श्लोक पे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है चिंतन की कि कैसे श्रीमद् भागवतम के हर एक श्लोक में हम किस प्रकार से श्री कृष्ण की संपूर्ण लीला को देख सकते हैं। कभी कभी जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं वो सोचते हैं कि ये जो तत्व दर्शन वाले जो अध्याय हैं, सेक्शन हैं, फिलॉसफिकल सेक्शन जो हैं, इनमें इतना महत्व नहीं है या फिर इनमें इतनी रुचि नहीं है। इनसे ज़्यादा रुचि तो किसी लीला में होगी, भगवान की किसी मधुर लीला में। लेकिन हम देखते हैं आचार्य एक एक श्लोक को लेके इतना लंबा, इतना सुंदर टिप्पणी देते हैं और इतनी सुंदरता से समझाते हैं कि कैसे हम भगवान एक्चुअली प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेम अंजन चुरिता बोलते हैं, जिन्होंने अपने नेत्रों में प्रेम अंजन लगा के रखा है वो देख सकते हैं भगवान को हर परिस्थिति में। तो इसी बात पे वर्णन करते हुए हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे इस श्लोक के ऊपर, जिस श्लोक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो पहला श्लोक है श्रीमद् भागवत का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले श्रीमद् भागवत में इंट्रोडक्शन दिया गया है कि आइए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, परिचय कराते हैं कि भगवान कौन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण, वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। और उसके बाद भगवान की परिभाषा देते हैं और उसके लिए एक बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं। सबसे पहला श्लोक जो है, जन्माद्यस्य यत अन्वयत इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। अभी इस श्लोक का जैसे अलग अलग आचार्यों ने मतलब बताया है, उनका बेसिक मीनिंग क्या है। जन्मादि अस्य यतः, भगवान कौन है जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है। जन्माद्य अस्य यतः, ये भगवान की परम शक्ति को इंगित करता है ये तत्व। यतः, जिनसे सृष्टि उत्पन्न होती है, जिनसे पोषण होता है और जिनसे संहार होता है। जन्म आदि, आदि लगा दिया तो मतलब क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन सब उन्हीं भगवान से होता है। वही शक्ति के स्रोत हैं। उसके बाद आता है अन्वयद इतरतश्च। यही भगवान जो है वो अन्वयात इतरतश, मेटीरियल और एफिशिएंट कॉज है सृष्टि के। मतलब सृष्टि जिन तत्वों की बनी है वो तत्व में भी भगवान बसे हैं, वो तत्व भी भगवान की शक्ति हैं। तो मेटीरियल कॉज हो गए। और एफिशिएंट कॉज कैसे हो गए? क्योंकि भगवान ही काल रूप में ये सब तत्वों को एकत्रित करते हैं। सो ही पुट्स इट इनटू इफेक्ट। फिर बोलते हैं
अगर भगवान मेटीरियल कॉज हैं, अगर ये सब तत्व भगवान की ही शक्ति हैं, लेकिन अन्वयात इतरतश्चार्थेष्व अभिज्ञ स्वराट, अभी इस जगत के तत्व तो बदलते रहते हैं, है कि नहीं? अगर कोई चीज जन्म लेती है, धीरे 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 क्षीण होती है और मर जाती है, नष्ट हो जाती है। अगर आपने एक बिल्डिंग खड़ा किया सीमेंट से, ब्रिक से, लेकिन 100 साल में वो बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी, 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल, और धीरे धीरे टूटने लगती है, क्रम्बल होने लगती है। तो क्या भगवान भी इस प्रकार से भौतिक परिवर्तन के प्रभाव में आते हैं, भौतिक गुणों के प्रभाव में आते हैं? डज इट हैपन लाइक दिस? क्या ऐसा होता है? तो इस बात पे चर्चा करते हुए बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि भगवान पूरी सृष्टि में सर्वव्यापी हैं, लेकिन साथ ही साथ भगवान अलूफ हैं, सबसे हट के। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। ये पूरी सृष्टि मुझ में निवास करती है, लेकिन मैं उसमें निवास नहीं करता। इसलिए मेरा पोजीशन क्या है? अगले दो शब्द इसी श्लोक में आते हैं, अभिज्ञ स्वराट। हर परिस्थिति में भौतिक जगत कितना भी परिवर्तित हो जाए, एज मेनी चेंजेस हैपन इन दिस वर्ल्ड, भगवान बोलते हैं उनकी परिस्थिति कैसी रहती है? अभिज्ञ। वो हर परिस्थिति में सर्वज्ञाता रहते हैं, सर्व लाइक ओमनिशियंट, सब कुछ मालूम है, हर परिस्थिति में भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। भगवान उस परिवर्तन से प्रभावित नहीं होते। यहां तक कि शब्द प्रयोग किया गया है स्वराट। स्वराट यानी इंडिपेंडेंट, मतलब भगवान तीन गुणों के प्रभाव में नहीं आते। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं इसी तत्व को बताते हुए, जैसे कोई कंपनी का बड़ा मालिक है, उसे मालूम है कंपनी के कोने कोने में क्या हो रहा है, और सब कुछ दूसरों को जिम्मेदारी पे लगा के खुद वो आनंद लेता है। उसने अच्छे से फर्स्ट क्लास मैनेजमेंट करके रखा है। अच्छा, ये सब कहने के बाद फिर बोलते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। ये वही भगवान है। अभी कोई बोलेगा ब्रह्मा जी सबसे बड़े सृष्टिकर्ता हैं, ब्रह्मा जी को सब ज्ञान मालूम है, लेकिन तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, ये वही भगवान है जो ब्रह्मा जी के हृदय में सब ज्ञान प्रदान करते हैं। हृदय, हृदय से ब्रह्मा जी भगवान पे ध्यान लगाते हैं और हृदय से प्रकाशित होता है। इसीलिए गीता में लिखा है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो भी भगवान श्री कृष्ण का प्रीति पूर्वक भजन करता है, ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान उसके हृदय में ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं कि कैसे ये न माम उपयांति ते, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। भगवान बोलते हैं मैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूं, और मुझी से स्मृति आती है, ज्ञान आता है, अपोहनम विस्मृति आती है। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण चीज है, परमात्मा से कनेक्ट होना, उनके शास्त्रों के द्वारा, उनके हरि नाम के द्वारा, तभी हर परिस्थिति में अंधकार नष्ट होगा। जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रज्वलित हुआ, ज्ञान प्रकाशित हुआ। फिर बोलते हैं, कोई बोलेगा कि ये आप बोल रहे हैं ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकाशित हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मा जी ने कुछ ऐसी सपना देखा हो? सपने को थोड़ी ना सीरियसली लेते हैं। कैसे मालूम चलेगा ये सपना है या हमारी मानसिक
कुछ धारणा है, मेंटल स्पेकुलेशन है, मानसिक धारणा है, या फिर सच में भगवान ने ज्ञान दिया। बोलते हैं ब्रह्मा जी ने इतने सुंदर वेद प्रकाशित किए हैं, ये एक भौतिक जगत के जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों? मुह्यंति यत् सूरया, क्योंकि यहाँ पे हर भौतिक जगत का हर जीव मुह्यंति भ्रमित रहता है भगवान के ही 3 गुणों के द्वारा। बड़े बड़े देवता भी मुह्यंति भ्रमित रहते हैं भगवान के 3 गुणों के द्वारा। इसलिए ये जो ज्ञान है जो 3 गुणों के परे है, वेदों का ज्ञान, ये एक भौतिक जगत के जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उसके बाद बोलते हैं तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृष। बोलते हैं इस जगत में तो किस प्रकार, जगत पूरा जो है भगवान की शक्ति है, लेकिन वो शक्ति एक भ्रामिक शक्ति है जो व्यक्ति को भ्रम में डाल देती है। यत तेजो वारी मृदाम, जैसे अग्नि में जल दिखता है या जल में पृथ्वी दिखती है, और जैसे हम बोलते हैं ना मृग तृष्णा, रेगिस्तान में जाएंगे तो दूर जल दिखेगा लेकिन जल है नहीं। वो सूरज के प्रभाव से, सूरज का रोशनी का प्रभाव जब ये पृथ्वी पे होता है, दूर ऐसा लगता है जल है। तो इसलिए बोल रहे हैं त्रिसर्गो मृषा। तो इसके मतलब है, एक तो ये जो भौतिक जगत जो रियल नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा रियलिटी दिखने लगती है, और जो आध्यात्मिक जगत बहुत रियल है वो अनरियल दिखता है। ये सब इंट्रोडक्शन शुरू में कर रहे हैं ताकि कोई अगर इस श्लोक को समझ ले तो पूरी भागवत प्रवेश कर सकता है। इसीलिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक पे लंबा टिप्पणी किया। बोल रहे हैं कोई इसको, जगत को जो ब्रह्म है उसमें रियलिटी समझने लगता है, और जो आध्यात्मिक जगत ब्रह्म नहीं है उसको ब्रह्म समझने लगता है और सोचता है इस पे कौन विश्वास करेगा। इसीलिए इसके अगले श्लोक में दिया है बड़ा सुंदर, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम। श्रीमद् भागवत का पठन जो करेंगे, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, वो व्यक्ति वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, व्हाट इज रियल, व्हाट इज फैक्चुअल, व्हाट इज नॉट रियल, उन दोनों में भेदभाव करने की क्षमता आ जाएगी। इसीलिए व्यक्ति को श्रीमद् भागवत का सहारा लेना चाहिए। इसीलिए ये बेसिक श्लोक अच्छे से समझ जाने चाहिए। और फिर लास्ट श्लोक बोलते हैं धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, बोलते हैं आइए आपको दर्शन करवाते हैं, आपका परिचय कराते हैं परम सत्य से, क्योंकि आप सत्य जानना चाहते हैं। आप लोग के बीच में मतभेद हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, रियल सत्य क्या है? तो मैं आपको बताता हूं रियल सत्य क्या है। सत्यम परम धीमहि, धीमहि, लेट अस मेडिटेट ऑन परम सत्यम। और वो परम सत्यम कैसे प्रकाशित होगा? दामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। बोले जब वो श्रीमद् भागवत के माध्यम से प्रकाशित होगा हमारे हृदय में, निरस्त कुहकम। व्हाट इज निरस्त कुहकम? जितने भी फालतू इस जगत के तथा कथित वाद विवाद हैं, फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो हमारे भगवत भक्ति को हानि पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, खंडन करते हैं, वो सब वाद विवाद टूट के बिखर जाएंगे, वो अंधकार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। निरस्त कुहकम, कुहकम, ऑल द फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स। धामना स्वेन सदा, जब भगवान की शक्ति का अनुभव होगा, भगवान के प्रेम का अनुभव होगा, भगवान की कथा का अनुभव होगा, भगवान के हरि नाम का अनुभव होगा,
धामना विद दैट ब्रिलियंस, दैट इफल्जेंस, स्वेन, जो भगवान की अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति है, सदा, जिसका जो अतीत में, पास्ट में, वर्तमान में, भविष्य में, तीनों काल में पूर्ण रूप से अपना तेज प्रभावित करती है, वो शक्ति के माध्यम से, जैसे सूरज के आते ही ठंडी के मौसम में सारा कोहरा नष्ट हो जाता है, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण निहारम इव भास्कर, निहारम इव भास्कर, जैसे सूरज कोहरे को नष्ट करता है, वैसा भगवान की शक्ति हमारे अंधकार को नष्ट होगी। अभी देखिए, ये मैंने आपको जो अभी तक समझाया पिछले 10 मिनट में, वो पूरा 15 मिनट में मैं आपको एक मतलब बताया इस श्लोक का। अब इसी श्लोक का दूसरा मतलब आचार्य समझाते हैं, और वो मतलब के आधार पे हम देखेंगे। अभी देखिए, श्रीमद् भागवत की तुलना एक दीप से की गई है, साथ श्रीमद् भागवत की तुलना एक सूरज से की गई है, साथ ही भागवत की तुलना एक स्वादिष्ट फल से की गई है। और ये जो पहला मतलब अभी तक बताया मैंने पहले श्लोक का, ये श्लोक उस प्रकार से है जैसे भागवत एक दीप के समान है, एक लैंप जो अंधकार को नष्ट करता है। लेकिन अभी अगला श्लोक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो अगला मतलब उसी श्लोक का पढ़ने जा रहे हैं, वो बता रहा है कि भागवत केवल एक लैंप नहीं है, भागवत एक पावरफुल सन है, एक शक्तिशाली सूरज है, दीप से भी कहीं शक्तिशाली है। और इसी श्लोक के अंदर वही मतलब भी निकल के आएगा। और इसलिए ये श्लोक का जो अर्थ अभी हम पढ़ने चाह रहे हैं, ये जितने असुर हैं, असुरिक शक्तियां हैं, उनका नाश करता है और भक्तों को आनंद देता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका जो हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर ये मीनिंग समझेंगे तो भक्तों को बहुत आनंद आएगा और असुरों का नाश होगा, असुरों के मिसकंसेप्शंस का नाश होगा। तो दूसरे अर्थ के हिसाब से बोलते हैं, श्री कृष्ण डायरेक्टली इस श्लोक में बताए हैं। ये श्लोक श्री कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहा है। कैसे? अभी हम एक एक वर्ड लेते हैं इस श्लोक का। एक वर्ड है सत्यम परम धीमहि। जो लोग चाहिए तो अपने अपने फोन में या अपने भागवत में श्लोक खोल के देख सकते हैं। पहला स्कंद का पहला श्लोक पे चर्चा कर रहा हूं मैं। सत्यम परम धीमहि, श्री कृष्ण जो सत्य है। तो यहां सत्य परम केवल एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं लिखा, केवल परम सत्य नहीं लिखा, बोले डायरेक्ट सत्य परम तो कृष्ण ही है, विष्णु नहीं या कोई दूसरे अवतार नहीं, कृष्ण। फिर बोलते हैं कैसे मालूम कृष्ण है? अभी जो इस श्लोक की आखिरी लाइन है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। धामना स्वेन, इसका मतलब आचार्य अलग तरीके से समझा रहे हैं। बोल रहे हैं ये कृष्ण जो अपने धाम में प्रकाशित होते हैं, जो धाम है मथुरा, मथुरा वृंदावन, वहां पे प्रकाशित होते हैं। तो यहां पे ये तो बात ही नहीं कर रहे, बोले कृष्ण तो एक्चुअली अपने धाम को छोड़ते ही नहीं है। और कैसे प्रकाशित होते हैं? अपने भक्त के भाव के अनुसार। जैसे अपने सारे के सारे गुण भगवान ने वृंदावन में प्रकाशित किए अपने व्रजवासियों के द्वारा। और जैसे ही व्रजवासी बोलते हैं ये श्री कृष्ण अपने पूर्ण ऐश्वर्य छुपा लेते हैं जब अन्य कई अवतारों में आते हैं या वृंदावन से दूर जाते हैं। तो वृंदावन में कृष्ण पूर्ण रूप से प्रकाशित हैं या अपनी शक्ति को प्रकाशित कर रहे हैं, अपने ऐश्वर्यों को प्रकाशित कर रहे हैं। और बोल रहे हैं ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। कृष्ण अपने आप को उसी रूप में दर्शाएंगे जिस रूप में भगवान भक्त पूजा करेंगे, सेवा करेंगे। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। तो ये श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन धाम के प्रभाव से प्रकाशित होते हैं, कुहकम, और हमारे अंधकार को नष्ट करते हैं और भक्तों को आनंद देते हैं। अभी जो थर्ड लाइन है इस श्लोक का,
तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। इसका मतलब क्या बताया है? पिछली बार इसका मतलब बताया था कि कैसे हम लोग इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत के चीजों को परम सत्य मान बैठते हैं, यहाँ के सौंदर्य को, यहाँ के ऐश्वर्य को, यहाँ के धन को, संपत्ति को। लेकिन अभी बताते हैं कि यही श्लोक, यही तेजोवारी मृदाम यथा विनिमय हो, हमको बता रहा है उन डीमंस के बारे में, उन राक्षसों के बारे में जो भगवान के शरीर को भौतिक मान बैठते हैं। जन्मादि यस्य यत अन्वयत, वो श्री कृष्ण जन्मादि यस्य, उन्होंने वसुदेव और देवकी के यहाँ जन्म लिया, लेकिन अन्वयद इतरतश, वो छोड़ के कहीं और चले गए। कहाँ चले गए? गोकुल महावन में चले गए, नंद महाराज के यहाँ। चारतेश्व अभिज्ञ, और गोकुल महावन में ऐसा आनंद कर रहे थे जैसे उनको कुछ मालूम ही नहीं है, लेकिन अभिज्ञ, पूर्ण रूप से ज्ञान था कैसे कंस उनको मारने की कोशिश कर रहा है। कंस को ज्ञान नहीं था कृष्ण किधर है, कृष्ण को पूरा ज्ञान था कंस क्या करना चाह रहा है। अभिज्ञ, स्वराट, और कंस ने इतना मारने का कोशिश किया, लेकिन कृष्ण तो स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी शक्ति से प्रभावित नहीं हुए। वो अपनी लीला अपनी इच्छा से पूर्ण किए, वो किसी भी नियम से बंधे नहीं थे। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, और फिर बोलते हैं तेने ब्रह्म हृदय, वही श्री कृष्ण बाद में चल के ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा जी को प्रकाशित किए कि जितने भी बछड़े थे, जितनी भी गैया थी, जितने भी ग्वाले थे, कृष्ण के साथ मित्र थे, वो सब एक्चुअली जो ब्रह्मा जी ने चुरा लिए थे, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी देख रहे हैं वो सब कृष्ण के पास विद्यमान है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकाशित किया कि देखो ये साक्षात मेरा ही रूप है। मुयंती यत सूर्य, अभी सूर्य का मतलब है बड़े बड़े शक्तियां, बोलते हैं बड़े बड़े शक्ति, यहां की नारद मुनि भी भ्रमित हो जाते हैं कृष्ण की शक्ति को देख के। तो ये एक और मीनिंग दिया और बोले दिस मीनिंग इज लाइक सन। अभी इसके पास तीसरा, चौथा और पांचवा मीनिंग इसी श्लोक का चर्चा करेंगे हम। तीसरा, चौथा और पांचवा मीनिंग क्या है कि श्रीमद् भागवतम एक मीठा फल है। देखिए दीप जो है ज्ञान देता है, सूरज भी हमारा अंधकार नष्ट करता है, लेकिन उससे ज्यादा आनंद कभी है जब कुछ स्वादिष्ट फल, टेस्ट। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं शरीर विद्या जा जोड़ेन्द्रिय ताहे काल, जीवे फैले विषय सागर, तार मध्य जिह्वा आती लोभोमय सुदुर्मति, ताके चेता कठिन संसारी। जिह्वा है, आकर्षित करती है हमको कहीं स्वादिष्ट पदार्थों के प्रति। भौतिक जगत में व्यक्ति खूब आनंद लेता है जिह्वा के द्वारा। इसलिए जब तुलना की जाए किसी फल से, हाँ अभी आनंद आया, केवल रोशनी से आनंद नहीं आया, स्वाद कुछ इसलिए हर पार्टी, हर कुछ भोजन से ही अंत होती है, हर कार्यक्रम भोजन से ही अंत होता है। तो तुलना भी करनी है तो ऐसी तुलना करो कि हाँ समझे सच में भागवत में आनंद आ रहा है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। बोले ये जो फल है परिपक्व फल है, पूर्ण रूप से रस से भरा हुआ फल है। रसम आलयम, और इसका रस कौन लेता है? जो लिबरेटेड सोल्स है। ऐसा मत सोचना कि ये फल का आनंद तभी तक लेना है जब तक हमारा मोक्ष नहीं हुआ, बल्कि मोक्ष वाले लोग तो और भी आनंद अच्छे से लेते हैं, क्योंकि उनकी भौतिक जगत में रुचि पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। तो तीसरा जो एक्सप्लेनेशन है इसी श्लोक का, जन्माद यस्य यथा अन्वयद, इसी का तीसरा मतलब बताने जा रहे हैं। तो यहां बोलते हैं सत्यम परम धीमहि। आइए आपकी परिचय कृष्ण से कराते हैं। कौन है कृष्ण? जन्मादि अस्य यतः। पिछले श्लोक में, पिछले मतलब में जन्मादि अस्य यतः का मतलब बताया था श्री कृष्ण। सबसे पहला मतलब था श्री कृष्ण जिनसे पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है। दूसरा मतलब बताया था श्री कृष्ण जो वासुदेव से जन्म लिए और कहीं और चले गए। अभी तीसरा मतलब जन्मादि अस्य यतः का बता रहे हैं, ये कृष्ण वही हैं
जिनसे रासलीला का माधुर्य रस उत्पन्न होता है। अन्वयाद इतरतश, और उस रासलीला में दो प्रकार के आनंद होते हैं, संभोग और विप्रलंब, कभी मिलने का, कभी बिछड़ने का। 10-11 साल कृष्ण वृंदावन में रहे, गोपियों के साथ रहे। उसके बाद कहीं कहीं लंबे कई सालों तक श्री कृष्ण वृंदावन से दूर रहे, तो गोपियां विरह में, विप्रलंब में उनका स्मरण करती रही। वो दोनों का एक प्रकार का आनंद है, एक साइंस है। वो बोल रहे हैं ये श्री कृष्ण जिनसे माधुर्य रस उत्पन्न होता है, जिसमें कभी विप्रलंब है, कभी संभोग है, कभी मिलन है, कभी विरह है। चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट, और कृष्ण क्या है? अभिज्ञ है। वो अच्छे से जानते हैं भक्तों के हृदय में आनंद का मंथन कैसे करना है, आनंद की लहरें कैसे बढ़ानी है, हाउ टू इंक्रीज द एक्सटेसी ऑफ देयर हार्ट। और वो श्री कृष्ण जो पूर्ण रूप से अभिज्ञ हैं, किस समय संभोग चाहिए, किस समय विप्रलंब चाहिए, किस समय गोपियों से मिलना है, किस समय व्रजवासियों के साथ रहना है, कभी व्रजवासियों से दूर चले जाना है, दैट होल अभिज्ञ ज्ञाता है। ही इज मोस्ट स्किलफुल। कृष्ण दक्ष है, एक्सपर्ट है भक्तों के हृदय में रस उत्पादन करने के लिए। और ये मत सोचना श्री कृष्ण की रासलीला कोई भौतिक गुणों से प्रभावित कोई मैथुन संबंध है, ऐसा नहीं है। इसलिए अगला शब्द उसी श्लोक में आता है, स्वराट। कृष्ण तो स्वराट हैं जो कभी भी गुणों से प्रभावित नहीं होते। और ये रासलीला को कोई भौतिक लीला मत समझ लेना, एक पुरुष स्त्री की लीला, नो। फिर बोलते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, और यही कृष्ण बड़े बड़े कवियों को, भरत मुनि जैसे बड़े बड़े कवि हुए जिन्होंने भगवान की रासलीला पे बहुत सुंदर व्याख्या की है, उनके अंदर ये ज्ञान कहां से प्रकाशित हुआ? श्री कृष्ण ने उनको ये ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदयादि कवय, ब्रह्म मतलब यहाँ पे जो ये एब्सोल्यूट नॉलेज है, ज्ञान है, भगवान का सर्वोत्तम रस है, सर्वोत्तम लीला है, इसका ज्ञान भगवान ने उनके हृदय में प्रकाशित किया। लेकिन वही जो शुद्ध भक्तों में प्रकाशित करते हैं, मुह्यंति यत् सूर्य, ऐसे बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे कवि हैं, पोएट्स हैं, लेखक हैं, जो उसी लीला को गलत समझ गए और गलत टिप्पणियां कर बैठे। मुह्यंति, वो भगवान की ही मेटीरियल एनर्जी से भ्रमित हो गए। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, और बोले ये माधुर्य रस ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति इसका अनुभव करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफ्लुएंस, धामना स्वेन सदा, स्वेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका प्रभाव है, ये माधुर्य रस का। धामना, उसके हृदय में जो अनेक रसों के प्रति आकर्षण है, भौतिक जगत के तथा कथित इंद्रिय भोग के प्रति आकर्षण है, वो सब नष्ट हो जाता है इस श्री रासलीला के प्रभाव से। और इतना सुंदर वर्णन करने के बाद चौथा एक्सप्लेनेशन देते हैं आचार्य इसी श्लोक का। बोलते हैं ये जो श्लोक है केवल श्री कृष्ण के बारे में नहीं बता रहा, ये श्लोक तो हमें श्री श्री राधा कृष्ण के बारे में बता रहा है। कैसे? सत्यम परम धीमहि, बोले परम सत्य केवल श्री कृष्ण नहीं है, श्री श्री राधा कृष्ण है। क्योंकि श्रीमती राधा रानी के बिना कृष्ण नहीं है, कृष्ण के बिना श्रीमती राधा रानी नहीं है। और इसीलिए हम देख रहे हैं ये श्लोक हमें श्री श्री राधा कृष्ण, परम सत्य बोलेंगे तो कृष्ण राधा दोनों साथ में। और हम तो बोलते हैं राधा कृष्ण एक तनु है, और राधा कृष्ण मिल गए और फिर हमारे को कृपा प्राप्त हुई श्री चैतन्य महाप्रभु की। परम सत्य तो वो है। लेकिन चौथे श्लोक में बोल रहे हैं राधा कृष्ण
टुगेदर यहां बताया गया है कि वो परम सत्य है। और फिर बोलते हैं जन्मादि अस्य यतः, केवल कृष्ण के बारे में बता नहीं रहा। अगर आपने भक्ति का परम अनुभव करना हो, भक्ति की पराकाष्ठा का अनुभव करना हो, तो श्रीमती राधा रानी के प्रेम को समझो, क्योंकि जन्मादि अस्य यतः, एक्चुअली भक्ति जो उद्गम होती है, माधुर्य रस जो उद्गम होता है, वो श्रीमती राधा रानी से उत्पन्न होता है। इसलिए गीता में कहा गया है दैवी है ये गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वही प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरतीते। या फिर दूसरा एक श्लोक आता है, एक श्लोक है कि बोलते हैं भगवान की किस प्रकार से भक्त जो है मेरी शक्ति का 9.13 श्लोक है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति में आश्रित। यस, महात्मा कौन है? दैवी प्रकृति आश्रित, जिसने दैवी प्रकृति का आश्रय लिया हो। और आचार्य बोलते हैं दैवी प्रकृति कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए बोल रहे हैं सत्यम परम धीमहि। जब आप परम सत्य की बात कर रहे हैं, परम सत्य कौन है? श्री श्री राधा कृष्ण। क्योंकि बिना श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपको श्री कृष्ण के चरणों में एक्सेस नहीं मिलेगा, वो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और बोल रहे हैं कि ये श्लोक में श्रीमती राधा रानी है। कैसे समझेंगे हम इस बात को? क्योंकि लिखा है अन्वयत इतरतश। क्योंकि रासलीला में क्या हुआ था, जब भी भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तो उस समय एक समय ऐसा आया, सब गोपियों ने देखा कृष्ण वहां से लुप्त हो गए, चले गए, और एक और गोपी वहां पे नहीं थी। और जब चरणों का पीछा कर रहे थे तो देखा कि वहां पे श्री कृष्ण एक गोपी को लेके कहीं और चले गए हैं। अन्वयाद इतरतश, इस स्थान को छोड़ के कहीं और चले गए हैं। जैसे पिछले वर्णन में हमने बताया वसुदेव को छोड़ के गोकुल चले गए थे, वही अन्वयात इतरतश का दूसरा मतलब निकल रहा है कि वही श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ के श्रीमती राधा रानी के साथ चले गए। चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट, और वो अभिज्ञ, इतने अभिज्ञ हैं, उनको मालूम है ये गोपियों, जब गोपियां पूछती हैं कि आप हमें छोड़ के क्यों चले गए, तो श्री कृष्ण जो कई तरह से उसका वर्णन दिया गया है, श्री कृष्ण बोलते हैं कि कभी कभी मैं भक्तों की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, भक्तों के प्रेम की तीव्रता को बढ़ाने के लिए कभी कभी उनसे दूर चले जाता हूं। So they just wanted to increase the, Krishna wanted to increase the intensity of Gopi's love for Krishna. इसलिए बोलते हैं धीर ललिता, कृष्ण बोलते हैं धीर ललिता, जो बहुत ही एक्सपर्ट हैं प्रेम को और प्रगाढ़ करने में। और फिर यहां पे जो स्वराट शब्द आया है उसका मतलब अलग आ रहा है। पहले स्वराट का मतलब बताया था श्री कृष्ण जो स्वराट हैं, तीन गुणों से परे हैं, लीला में कैसी लीला करेंगे वो स्वराट हैं, इंडिपेंडेंट है। यहां पे स्वराट शब्द जो है श्रीमती राधा रानी को इंगित किया गया है। स्वराट श्रीमती राधा रानी है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी इंडिपेंडेंट स्वराट है, क्योंकि वो बाकी गोपियों से भिन्न एक विशेष तत्व है उनका। शी इज नॉट लाइक ए ऑर्डिनरी लेडी। और फिर बोलते हैं ये सब ज्ञान तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, ये सब ज्ञान श्री कृष्ण ने परिपूर्ण मात्रा में शुकदेव गोस्वामी के हृदय में प्रकाशित किया। शुक श्रीमती राधा रानी के पैरट हैं, वो शुक के हृदय में प्रकाशित किया ये शुद्ध भक्ति, श्रीमती राधा रानी की भक्ति का ज्ञान। मुह्यंती यत् सूर्य, और जो भी इस ज्ञान को प्राप्त करता है, मुह्यंती, इसी श्लोक में मुह्यंती का मतलब बता रहे हैं कि वो व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, फेंट हो जाता है। जिससे कल एक भक्त क्लास में बता रहे थे, भागवत तब तक सुनना चाहिए जब तक व्यक्ति मूर्छित ना हो जाए। अभी कोई बोलेगा हम भी भागवत सुनते हैं और मूर्छित होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं? क्योंकि नींद आ रही होती है भागवत क्लास में।
लेकिन यहां वो मूर्छित की बात नहीं कर रहे, यहां बात कर रहे हैं मूर्छित यानी इतना आनंद के आवेश में आ जाएं, इतना आनंदित हो जाएं कि मुयंती, फेंट इन एक्सटेसी, एक्सटेसी में फेंट हो जाए। और बोलते हैं जैसे जल, अग्नि और पृथ्वी, जैसे पृथ्वी में जल दिखता है, जल में पृथ्वी दिखती है, हमें भ्रम होता है। लेकिन ये श्रीमती राधा रानी की कृपा एक्चुअली ऐसी है कि सच में ये तत्व अपने स्वभाव को बदल लेते हैं। यानी जो रॉक सॉलिड है, जो चट्टान है, वो पिघल के जल की तरह बहने लगती है। देखिए मृग तृष्णा में क्या होता है, जमीन में जल दिखता है नहीं, लेकिन यहां बोल रहे हैं कि जमीन में जल दिखता नहीं, जमीन सच में जल हो जाती है। और जल जो है उसमें जमीन दिखती है, वो मृग तृष्णा, वो कंफ्यूजन है, वो भ्रम है, ऐसा है नहीं। लेकिन यहां पे बोल रहे हैं सच में ऐसा होता है, जल जो है वो एक जगह पे स्थिर हो जाता है, यमुना नदी रुक जाती है श्रीमती राधा कृष्ण की इस लीला को देखने के लिए, श्री श्री राधा कृष्ण की लीला को देखने के लिए। सो दे रिवर्स देयर प्रॉपर्टीज। फायर जिसकी प्रॉपर्टी है गर्मी प्रदान करना, जैसे सूरज है गर्मी प्रदान करता है, लेकिन वृंदावन में वही सूरज शांत हो जाता है, इतना तीव्र हीट नहीं देता, उसका प्रॉपर्टीज रिवर्स हो जाता है, सब कुछ प्लीजिंग हो जाता है। तो यहां बोल रहे हैं तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। और इस प्रकार से धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, हर प्रकार के अंधकार से परे, हर प्रकार के नश्वर तत्व से परे, ये शाश्वत लीला में श्री राधा कृष्ण हमेशा विराजमान रहते हैं। वेणुम क्वनंतम अरविंद रायताक्षम बरहावताम समसितांबुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो अपनी वेणु का आनंद लेते हुए श्रीमती राधा रानी के साथ शाश्वत विराजमान रहते हैं, पूर्ण रूप से लीला में मगन रहते हैं, भौतिक जगत के सभी तत्वों से परे धामना स्वेन अपने धाम में विराजमान है, निरस्त कुहकम। तो देखिए पहला मतलब जो बताया इस श्लोक का, उसमें जनरल शक्ति के बारे में था। दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण का वसुदेव से जो जन्म हुआ उनके बारे में था। तीसरे श्लोक में श्री कृष्ण की गोपियों के साथ जो रासलीला है, माधुर्य रस है, उसके बारे में था। चौथा मतलब विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी के बारे में था। ऐसा करके धीरे 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 हमें ऊपर लेके जा रहे हैं और एक अगले मतलब में लेके जा रहे हैं। उसके बाद पांचवा मतलब आता है, लास्ट मतलब, जो भक्तों के लिए अति 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 प्रिय है। बोले इसी श्लोक में, भागवत के पहले श्लोक में हमको परिचय करा दिया भक्ति तत्व से। देखिए चौथा मतलब जो था उसमें बताया था राधा कृष्ण से परिचय कराया, उसके पहला था कृष्ण और गोपियों से परिचय कराया, उसके पहला था कृष्ण वसुदेव के पुत्र के रूप में परिचय कराया, उसके पहला था कृष्ण एक शक्तिमान व्यक्ति के रूप में परिचय कराया। लेकिन अभी धीरे धीरे हम पांचवें अर्थ में आ गए। उसी श्लोक के अंदर व्यासदेव हमें परिचय करा रहे हैं। आइए माताओं, प्रभुजन, भाइयों बहनों, परिवार वालों, सब लोग सुनिए। ये श्लोक हमें बता रहा है भागवत केवल भक्ति के बारे में है, केवल भक्ति के बारे में है, केवल भक्ति के बारे में है। और उसी श्लोक में हमको भक्ति की झलक दिखा दी। दे गिव अ ग्लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, कि हमें करना क्या है, कौन से मार्ग का पालन करना है। क्योंकि बोलते हैं कोई भी मार्ग ले सकता है व्यक्ति, ज्ञान मार्ग भी ले सकता है, कर्म मार्ग भी ले सकता है, लेकिन हमें तो भक्ति मार्ग लेना है। तो देखिए इस प्रकार से इस श्लोक के इतने गुह्य मतलब हैं, इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लंबे समय तक इस श्लोक पर टिप्पणी की थी। पांचवा मतलब बताया है कि इस श्लोक में हमें अभिधेय समझाया गया है। अभिधेय वो मार्ग है जिससे हम
अपने आश्रय श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं। सत्यम परम धीमहि, बोले परम सत्य क्या है? परम सत्य भक्ति है। तो पिछले मतलब में बता रहे थे परम सत्य राधा कृष्ण है, बोल रहे हैं परम सत्य भक्ति है। अच्छा, भक्ति परम सत्य क्यों है? जन्मादि अस्य यतः, क्योंकि भक्ति से कृष्ण का जन्म होता है। देखिए, पहले लिखा था वसुदेव से जन्म होता है, फिर लिखा श्रीमती राधा रानी से प्राप्त होती हैं, फिर यहां मार्ग बता रहे हैं भक्ति अभिधेय भक्ति है, जिनसे हमें प्रयोजन मिलता है, जिनसे हमें आश्रय मिलता है श्री कृष्ण का। तो अभिधेय मार्ग क्या है? भक्ति। जन्मादि अस्य यतः, जिनसे हर तत्व का जन्म हो जाता है, क्योंकि कृष्ण आ गए तो सब कुछ आ गया जीवन में। बोलते हैं ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि के पीछे लगा है वो हमेशा अशांत रहता है। जिनको कृष्ण मिल गए वो पूर्ण रूप से शांत हो गया, सब कुछ मिल गया ना उनको। और वो कृष्ण का जन्म हृदय में कैसे होता है? भक्ति मार्ग के प्रभाव से। और भक्ति क्या है? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, भक्ति की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, नहीं तो कोई सोचेगा हमने घंटी बजा दिया, आरती कर दिया, भक्ति हो गया, थोड़ा नाम जप कर दिया, भक्ति हो गया। लेकिन भक्ति एक होलसम एक्टिविटी है, उसका परिभाषा में वो मूड जो है, भाव जो है वो फिट होना चाहिए। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, जिस भक्ति में व्यक्ति सभी उपाधियों से मुक्त हो जाए। गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दास दासानुदास, उसकी एक ही उपाधि है कि वो गोपियों के चरणों का दास जो है, उनका दास है, उनका दास है, उनका दास है। दैट इज द उपाधि। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। इस प्रकार के निर्मलम शुद्ध स्तर पर जब व्यक्ति आ जाता है, सभी उपाधियों से मुक्त होके, ऋषिकेन ऋषिकेशत सेवनम, और सारी इंद्रियों को भगवान श्री ऋषिकेश के सेवा में समर्पण करता है। सारी इंद्रियों को, जो इंद्रियों के मालिक हैं ऋषिकेश, जिनका मतलब ही है मास्टर ऑफ सेंसेस, उनकी सेवा में समर्पण करता है, वो भक्ति है। जन्मादि अस्य, इस भक्ति तत्व से बाकी सब शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए सर्वप्रथम जो जीव का लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कि भक्ति मार्ग पे अच्छे से चले, सेवा भाव जीवन में अच्छे से डेवलप करे, विकसित करे, सर्विट्यूड। जैसे एक भक्त बता रहे थे, उन्होंने उनके गुरु महाराज से वार्तालाप हो रहा था। उनके गुरु महाराज ने उनसे पूछा आप कैसे हैं? जैसे ही उन्होंने, गुरु महाराज ने उनको स्पर्श करके पूछा आप कैसे हैं, उनके मन से एक वाक्य निकला। बोले, क्योंकि गुरु महाराज के शब्दों पे चिंतन किया है काफी, तो वो भक्त ने बोला कि जब भी मैं इस जगत में अपने आप को एक मास्टर के रूप में देखता हूं तो मैं दुखी हो जाता हूं, लेकिन जब भी मैं एक सर्वेंट के रूप में देखता हूं तो मेरे सब दुख चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? आई एम द मास्टर। और सबसे बड़ा सुख का कारण क्या है? आई एम जस्ट अ सर्वेंट। तो आप देख लिए, जब भी मन दुखी होगा उस कारण यही होगा, हम मास्टर बनना चाह रहे हैं। और मन सुखी होगा जब भी होगा, हम सेवक बनना चाह रहे हैं। तो इसलिए बोलते हैं अन्वयात इतरतश्चार्थेष्व। अब इसका मतलब क्या है? पिछले मतलब में हमने देखा कि अन्वयात इतरश्च, जो श्री कृष्ण एक गोपी को छोड़ के दूसरी राधा रानी के पास चले गए। यहां पे बोल रहे हैं जब आप भक्ति करते हैं, अन्वयात इतरतश्च, बाकी जितने जितने फल मिलने वाले हैं आपको, ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, ज्ञान मार्ग से जो फल मिलने वाला है, योग मार्ग से जो फल मिलने वाला है, जो सिद्धियां मिलने वाली हैं, मुक्ति मिलने वाली है, भोग मिलने वाला है, वो सब आपके चरणों में आके समर्पित हो जाता है। भुक्ति और मुक्ति
शुद्ध भक्त के द्वार पे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, आइए क्या सेवा करूं आपकी। सब सिद्धियां शुद्ध भक्त के यहां खड़ी होती हैं। जैसे बोलते हैं भागवत में, भगवान ऋषभ देव जब भी वो वैराग्य धारण करते हैं, सारी सिद्धियां उनके पास हैं, लेकिन वो सिद्धियों का प्रयोग नहीं करते। उसमें लिखा है कि वो सोचते हैं सिद्धि जो है व्यक्ति को भ्रमित कर सकती है कि मैं ही भोक्ता हूं, मैं ही कंट्रोलर हूं, आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर। तो भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि हाथ जोड़ के खड़ी हैं कि आइए आपको सभी कष्टों से मुक्त करा के आपको परम सिद्ध पुरुष बनाते हैं। लेकिन भक्त बोलता है मुझे नहीं चाहिए। तो अन्वयात इतरतः, सारे के सारे फल भक्त के चरणों में पड़े हैं। और तीसरा बोलते हैं भक्ति क्या है? अभिज्ञ है, जिसमें पूर्ण ज्ञान है। भक्ति अभिज्ञ है जिसमें पूर्ण ज्ञान विद्यमान है। जैसे बोलते हैं श्री कृष्ण 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता में कि हे अर्जुन, अगर तुम मुझसे सब ज्ञान सुन लोगे तो ज्ञान और विज्ञान सब पूर्ण रूप से समझ जाएगा। और भक्ति क्या है? स्वराट है। भक्ति किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करती। आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, सब भक्ति कर सकते हैं। आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, सब भक्ति कर सकते हैं। आप कुरूप हैं, सुंदर हैं, सब भक्ति कर सकते हैं। आप अनाड़ी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं और बहुत ज्ञानी हैं, दोनों भक्ति कर सकते हैं। आप धनी हैं, गरीब हैं, दोनों भक्ति कर सकते हैं। आप शास्त्र, अब संस्कृत समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते, दोनों भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति तो हृदय का कनेक्शन है। इट इज ऑफरिंग ऑफ सेंटिमेंट्स। ये तो भावनाओं को अर्पण करने वाली बात है। इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं सुसुखम, भक्ति बहुत सुख वाली है, क्योंकि भक्ति इज अ प्रोसेस ऑफ सेंटिमेंट्स। और हर जीव को सेंटिमेंट्स, भावना एक्सचेंज करना बहुत आसान लगता है, क्योंकि हम भावनाओं से बने हुए हैं। वी आर मेड ऑफ सेंटिमेंट्स। तो भगवान बोलते हैं इसमें क्या करना है? सेंटिमेंट्स को अर्पण करना है। अगर कोई बोले आप योग करो, तपस्या करो, साधना करो, उसमें भावनाओं को स्विच ऑफ करना पड़ता है। आंख बंद करके 2 घंटा बैठ जाओ, कितना कठिन है भावनाओं को स्विच ऑफ करना। लेकिन बोल रहे हैं यहां भावनाओं को कृष्ण की सेवा में लगा दो, भक्तों की सेवा में लगा दो, भक्तों से प्रेम करो, कृष्ण से प्रेम करो। वेरी गुड। प्रेम करना तो हर कोई पसंद करता है। सो भक्ति जो है स्वराट है, वो किसी भौतिक तत्व पे डिपेंड नहीं करती। भक्ति तो हृदय का समर्पण है। और फिर बोलते हैं तेन ब्रह्म यह हृदय आदि कवय, और यही भक्ति से नारद और व्यास ने अपना जीवन सिद्ध किया। इसलिए आप देखिए भागवत के पहले श्लोक में भक्ति का परिचय करा रहे हैं, लेकिन वही भागवत के चौथे, पांचवें, छठे श्लोक में नारद और व्यास ने कैसे भक्ति प्राप्त की उसका वर्णन कर रहे हैं। चौथे, पांचवें और छठे अध्याय में पहले स्कंद के नारद और व्यास ने कैसे भक्ति प्राप्त की, भक्ति से अपना जीवन सिद्ध किया, वो सुंदरता वर्णन कर रहे हैं। इसलिए पहले श्लोक में ही बोल दिया तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। ये भक्ति वो है जिससे नारद और व्यास ने अपना जीवन सिद्ध किया। और नारद और व्यास के जीवन को अगर आप देखेंगे तो भक्ति उनको कैसे प्राप्त हुई? भक्त की कृपा से। इसलिए जो भक्ति स्वराट है, जिस भक्ति को स्वराट बोला है, इंडिपेंडेंट है, वो सभी मार्गों पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन वही भक्ति डिपेंड करती है अगर एक भक्त आपको देगा तो। भक्त की कृपा से वो भक्ति नहीं मिल पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। भक्ति तो स्वराट है, लेकिन भक्त के हृदय से आ सकती है। मुयंती यत् सूर्य, और बोल रहे यही भक्ति तत्व को जो लोग समझने की कोशिश करते हैं, बिना भक्तों के संग से, बिना भक्तों के परिचय, बिना भक्तों की कृपा से, those who try to understand without the blessings of devotees, भक्तों के आशीर्वाद के बिना भक्ति को चखने की कोशिश करते हैं, उनकी परिस्थिति कैसी है? मुयंत यत् सूर्य, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं।
वो भक्ति के पास होते हुए भी भक्ति का स्वाद नहीं कर सकते। जैसे शहद की बोतल को कोई बाहर से चाट रहा है लेकिन अंदर से स्वाद नहीं कर सकता, कैसे शहद का स्वाद करेगा? मुयंती यत सूरया, बड़े बड़े लोग भक्ति तत्व नाम जप कर करके परेशान हो जाते हैं, कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा, कुछ रुचि ही नहीं बढ़ रही, भागवत में कोई रुचि नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि उन्होंने भक्तों की सेवा को अच्छे से समझा नहीं है, अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए नाम जप करके भी उसका स्वाद नहीं ले सकते, उसके रुचि प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मुयंती योत्सुरे, बड़े बड़े सो कॉल्ड भक्त भी कंफ्यूज रहते हैं। फिर बोलते हैं तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा। भक्ति तीन गुणों से प्रभावित नहीं होती, भक्ति तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर है। तेजो वारी मृदाम, अर्थ वाटर एंड फायर, जो कि तीन गुणों को इंगित कर रहे हैं यहाँ पे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। भक्ति इनसे ऊपर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? भक्ति करने वाला तीन गुणों से प्रभावित है, भक्ति प्रभावित नहीं है, भक्ति करने वाला। इसलिए तीसरे स्कंद में बोलते हैं कोई सत्वगुणी भक्त हो सकता है, कोई रजोगुणी भक्त हो सकता है, कोई तमोगुणी भक्त हो सकता है। तमोगुणी भक्त या रजोगुणी भक्त वो हिंसक होता है, वो द्वेषी होता है, क्रोध बहुत होता है, अहंकार बहुत होता है, प्राउड, एंगर, वायलेंट, एनवी, ये उनके लक्षण हैं। जैसे दक्ष महाराज जब भी भगवान शिव के सामने बैठे थे, शिव बैठे थे वहां पे, दक्ष महाराज को बड़ा बुरा लगा कि शिवजी ने उनका सम्मान नहीं किया। तो यहां बोलते हैं ये दक्ष महाराज भी भक्त हैं, शिव भी भक्त हैं, लेकिन दक्ष महाराज उस समय तमोगुण से प्रभावित हो गए और बोल रहे हैं कि आप द्वेषी हैं, आप खुद अहंकार है लेकिन दूसरे में अहंकार देख रहे हैं, खुद क्रोधी हैं दूसरे में क्रोध देख रहे हैं। तो तामसिक भक्ति, भक्ति तामसिक नहीं है, करने वाला तामसिक है। फिर बोलते हैं धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, और बोल रहे हैं ये सब बातें आपको तभी अच्छी लगेंगी जब आप अनुभव करेंगे। आपके सामने एक आम दे दिया जाए और बोला जाए ये मैंगो, ये आम, ये मैंगो फ्रूट बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है, तो आप बोलेंगे इतना क्या पागल हुआ जा रहा है, ऐसा क्या स्वाद है? अगर आपने कभी मैंगो फल स्वाद नहीं किया और कोई बोल रहा है ये बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है, तो बोलेगा आप टेस्ट तो करके देखो, आप भी वैसा ही बोलेंगे जैसे मैं बोल रहा हूं। उसी प्रकार से ये भागवत में स्वाद उसी को आएगा जिसको वैष्णवों की कृपा है। धामना स्वेन सदा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, जिसने भागवत का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस किया है। जैसे गौर लीला में एक वर्णन आता है, एक मछियारा मछली पकड़ने गया समुद्र में, अपना जाल लेके गया और वो जाल में उसने चैतन्य महाप्रभु को पकड़ लिया, क्योंकि महाप्रभु उस समय आवेश में थे और महाप्रभु के शरीर को स्पर्श करके वो पागल सा हो गया, एक्सटेसी में चला गया, वो अपना कंट्रोल खो बैठा। क्यों? उसने वो अनुभव किया है, ऐसे विशुद्ध सत्व तत्व का स्पर्श किया है। इसी प्रकार से जिसने भक्ति का स्पर्श जिसके हृदय में हो गया है, थोड़े भी एक भक्त के, शुद्ध भक्त के चरणों की रज, उसके थोड़े से भी पार्टिकल्स, थोड़े से भी कण किसी के हृदय को स्पर्श कर गए, उसके हृदय को मालूम है भक्ति का अनुभव क्या है। धामना स्वेना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फ्लुएंस उसने एक्सपीरियंस किया है। निरस्त कुहकम, उसके हृदय के सारे वाद विवाद, सब हर प्रकार का भ्रम, कंफ्यूजन, सब नष्ट हो चुका है। ऐसा सुंदर वर्णन करते हुए आचार्य बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम मोहिनी अवतार के समान है। श्रीमद् भागवतम एक दिए के समान है, एक सूरज के समान है, और साथ ही साथ एक फल के समान है, स्वादिष्ट परिपक्व फल के समान है, जो हमें एक अत्यंत आध्यात्मिक स्वाद रस का अनुभव कराते हैं। लेकिन वही श्रीमद् भागवत की तुलना एक मोहिनी अवतार से भी की गई है।
जब मोहिनी अवतार आए तो जितने भी असुर थे उनको अमृत नहीं दिया, उनको अपने सौंदर्य से भ्रमित कर दिया, और जो देवता थे उनको अमृत दे दिया। बोलते हैं मोहिनी अवतार ने रेसिप्रोकेट किया आपके भाव के अनुसार, जैसा भाव है वैसा रेसिप्रोकेशन होगा। जैसा भाव है वैसा रेसिप्रोकेशन होगा। ये मोहिनी अवतार जिस प्रकार से इनको अमृत से वंचित कर दिया, असुर लोग अमृत नहीं प्राप्त कर पाए, ऐसे ही अलग अलग लोग भागवत पढ़ेंगे और भागवत के अमृत को स्वाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हृदय में इतनी भौतिक इच्छाएं, इतना अहंकार, इतना भौतिक गुणों का प्रभाव है, आसुरिक शक्तियां विद्यमान है। जो भगवत गीता का 16वां अध्याय है, 16th चैप्टर, उसमें अगर हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर लगभग 7 या 8 से लेकर 20 तक, ये 13-14 श्लोक सबको पढ़ने चाहिए। जब हम पढ़ेंगे तो लगेगा अरे ये तो हमारे बारे में बोल रहे हैं। और वो 7 से 20 क्या है, असुर लक्षण क्या है। द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन सुर असुर एव च। असुर होते हैं, देवता होते हैं। देवता कौन है? जो भगवान के नियम के प्रति समर्पण रहते हैं। असुर वो हैं जो भगवान से द्वेष करते हैं। तो वहां पे बोलते हैं कि जो असुर के गुण पढ़ेंगे और हमको लगेगा हमारा हृदय कितना प्रभावित है, और समझ जाएगा यही तो अपनी बीमारी है, इसलिए भागवत के अमृत को प्राप्त नहीं कर पा रहे। लेकिन वही दूसरी तरफ देवता जो हैं, देव प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनका वर्णन 16वें अध्याय गीता के पहले से तीसरे, पहले 3 श्लोकों में बड़ी सुंदरता से किया है। फर्स्ट 3 अगर उनको पढ़ेंगे और देखेगा जितनी वो प्रवृत्तियां बढ़ेंगी उतना हम भागवत के अमृत का स्वाद कर पाएंगे। तो भगवान जो है सभी शक्तियों से परिपूर्ण है, और भगवान जो सभी शक्तियों से पूर्ण है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत भी सभी शक्तियों से परिपूर्ण है। और इसीलिए पहले ही श्लोक में, राइट इन द फर्स्ट वर्स, भागवत ने दिखा दिया, देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ओ माय डियर स्टूडेंट्स, भागवत हमें बोल रहे हैं, ओ मेरे विद्यार्थियों, देखो मैं एक ही श्लोक में आपको कहीं तत्वों का स्वाद करवा सकता हूं। करवा आचार्य बोल रहे हैं हम करवा सकते हैं, एक ही श्लोक में कहीं तत्व स्वाद करवा सकते हैं। क्या आपके अंदर शक्ति है ये ग्रहण करने की? आर यू क्वालिफाइड? इसलिए बहुत प्रार्थना करनी पड़ेगी। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, गोपीनाथ मन जे पागल मोरा, मन जे पागल मोरा। और उससे भी अच्छा आज के दिन विशेष रूप से आज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरुभाव दिवस है, तो बहुत सुंदर भजन उन्होंने भी लिखा है। यहाँ पे हम देखते हैं बहुत ही सुंदर भजन है उनके द्वारा, दुष्ट मन तुम्ही किसेर वैष्णव। बोलते हैं आप वैष्णव बनना चाह रहे हैं, और देखिए क्या आप सच में वैष्णव बनने के कोई लायकियत है कि नहीं। दुष्ट मन तुम्ही किसेर वैष्णव, कैसे वैष्णव है आप? प्रतिष्ठा तारे निर्जन घरे, आप सब घर सब कुछ छोड़ के आप भक्ति का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन प्रतिष्ठा तरे, क्या आप यहां प्रतिष्ठा प्राप्त करने आए हैं? तब हरि नाम केवल कैतव, और इसीलिए आपका जो हरि नाम है केवल कैतव है, केवल दिखावा है, केवल ढोंग है, क्योंकि आप भक्ति में भी आए हैं लेकिन प्रतिष्ठा की इच्छा लेके आए हैं। बोले ऐसी प्रतिष्ठा की इच्छा इतनी जघन्य है, इतनी जघन्य, इट इज सो डिस्गस्टिंग एज द स्टूल ऑफ अ हॉग। एक हॉग है, एक सुअर है, उसके विष्टा के समान इतनी जघन्य है। डू यू नॉट नो इट इज अ मियर इल्यूजन? आप समझ नहीं सकते ये केवल एक भ्रम है जो माया ने आपके सामने डाल के रखा है, और जिस प्रतिष्ठा के खातिर आप अपने जीवन में सबसे बहुमूल्य तत्वों को बहुत ही लूज ले लेते हैं, बहुत ही बेकार, बहुत ही चीपली ले लेते हैं, आप उनको महत्व नहीं देते। बोलते हैं व्हेन यू क्लेम योर वेल्थ एज योर ओन, इट क्रिएट्स एन एवर इंक्रीजिंग
डिजायर फॉर मटेरियल इंजॉयमेंट। कनक कामिनी दिवस यामिनी भाविया की काज अनित्या सब। आप धन के पीछे भाग रहे हैं, स्त्री के पीछे भाग रहे हैं, जानते नहीं ये सब सुख अनित्य है। तोमार कनक भोगे रजनक, कनकेर द्वारे सेवहो माधव। अरे जानना चाहिए, सारी की सारी लक्ष्मी किसके प्रयोग के लिए है? माधव, साक्षात श्री माधव जो लक्ष्मीपति हैं उनके प्रयोग के लिए है। कृपया समझिए, आपका सारा धन, सारी प्रतिष्ठा, सारी शक्तियां, सारा ज्ञान अगर माधव के सेवा में समर्पण नहीं हुआ, इट इज जस्ट कॉज ऑफ मोर डिजीज। आपकी बीमारी को ये बढ़ाएगा। उदाहरण देते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। प्रतिष्ठा तरु जड़ माया मरु, नापेला रावण युझिया राघव। रावण राम को छोड़ के पूरी लंका को एंजॉय करना चला था, क्या मिला अंत में उसको? सब खत्म हो गया, एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड। बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, बोलते हैं श्रील सरस्वती ठाकुर, वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते कोरो निष्ठा। कम ऑन, मेक योर निष्ठा, डिटर्मिनेशन, एकमात्र स्थित हो जाओ, निष्ठा रखो। वैष्णवी प्रतिष्ठा, क्या निष्ठा रखनी है? उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करो जो एक वैष्णव की प्रतिष्ठा है। वैष्णव की प्रतिष्ठा क्या है? दासत्व बनना। आई एम अ सर्वेंट, एन इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट। मैं एक तुच्छ दास हूं। इसको अपना डिटर्मिनेशन, अपना निष्ठा बनाओ। दिस इज व्हाट आई हैव टू अचीव, नथिंग एल्स।